हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने शब्द ज्ञान का स्वाध्याय कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम अविकारी शब्द जिसे अव्यय भी कहते हैं इसका स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे। और अविकारी शब्द का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, फिर भी एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद हम स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे। अविकारी शब्द की परिभाषा है जिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। यहाँ 4 उदाहरण दिया गया है और चारों उदाहरण में जो अंडरलाइन वर्ड है बाहर, ये चेंज नहीं हुआ है। यहाँ लिंग परिवर्तन हुआ है, लड़का बाहर खड़ा है उसका हम लोगों ने लिंग परिवर्तन कर दिया है, लड़की बाहर खड़ी है। फिर भी यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है बाहर, वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ एक वचन बहुवचन में या बहुवचन एक वचन में भी वाक्य को बदला गया है, फिर भी ये जो बाहर वाला अंडरलाइन वर्ड है वो सेम है, इसलिए ये बाहर वर्ड जो है इसे अव्यय कहेंगे। ऐसे वर्ड जो मतलब चेंज नहीं होते उनको अव्यय कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उपर्युक्त मतलब ऊपर के चारों रेखांकित शब्द क्या थे, अपरिवर्तनशील थे, मतलब चेंज नहीं होने वाले थे, वो परिवर्तन नहीं हो सकता है उसमें। बाहर जो अंडरलाइन वर्ड है वो अपरिवर्तनशील है, इसलिए वैसे शब्द क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जो अपरिवर्तनशील रहते हैं, चाहे लिंग बदलो चाहे वचन बदलो, लेकिन वो जो वर्ड है वो परिवर्तन नहीं होगा उसमें, इसलिए उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध सूचक अव्यय। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्यय पहचान कर उनके भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्यय पहचान कर उनके भेद लिखिए। तो पहला वाक्य है, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। उसका क्या करना है, हम लोगों को अव्यय पहचान कर लिखना है कि ये सेंटेंस में अव्यय शब्द कौन सा है। दूसरा है, मैं कभी कभी तुम्हें देखने आऊंगा। तीसरा प्रश्न है, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। पांचवा है, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। छठा है, बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है। सातवां है, मांडवी नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। आठवां है, इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। और लास्ट 9वां है, यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का भी केंद्र है। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का भी केंद्र है। ये 9वां क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। 11वां है, हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। 12वां है, अबे धीरे धीरे चल। 13 है, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। 14 है, अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। 15 है, मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान दिया। 16 है, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। 17 है, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। 18 है, चाहे 100 फागुन बिक जाए पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। 19 नंबर पर है, मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। 20 नंबर पर है, चाची माँ के पास चली गई। 21 पर है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। 22 पर है, सिरचन अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। 23 से, आपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। और लास्ट 24वां है, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। 25 नंबर पर है, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। 26 नंबर पर है, माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। नेक्स्ट है, आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे।
उफ आजकल की अखबार भी किंचित ठहरे, मुझे आना है। सोहन पढ़ा नहीं इसलिए अब पछता रहा है। ये पूरे 30 प्रश्न हैं और इसके उत्तर देखेंगे हम लोग अब। यहाँ देखिए, अविकारी शब्द जिसे अव्यय भी कहते हैं, उसका प्रश्न 1 का हम लोगों ने सारा वाक्य देख लिया है और उसके अंदर हम लोगों को क्या करना था, अव्यय पहचान कर उसके भेद लिखना था। तो पहले वाक्य में और शब्द क्या है, अव्यय है। और कौन सा अव्यय है और शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा शब्द है कभी कभी, ये भी अव्यय है। कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरे वाक्य में शब्द है बाद, संबंध सूचक अव्यय है। चौथे वाक्य में है कि, समुच्चय बोधक अव्यय। पांचवा है धीरे धीरे, ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। छठा है कारण, यह है संबंध सूचक अव्यय। सातवां है तथा, समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां है इधर, क्रिया विशेषण अव्यय। नौवां है कि, समुच्चय बोधक अव्यय। 10वां है साथ, संबंध सूचक अव्यय। 11वां है अब, क्रिया विशेषण अव्यय। 12वां है अबे, विस्मयादिबोधक अव्यय। 13वां है सदा, क्रिया विशेषण अव्यय। 14 नंबर पर है और, समुच्चय बोधक अव्यय। 15 नंबर पर है तरफ, संबंध सूचक अव्यय। 16 पर है कि, समुच्चय बोधक अव्यय। 17 पर है हाय, विस्मयादिबोधक अव्यय। 18 पर है समुच्चय बोधक अव्यय। 7 संबंध सूचक अव्यय। पास, संबंध सूचक अव्यय। हाँ, विस्मयादिबोधक अव्यय। अचानक, क्रिया विशेषण अव्यय। लिए, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। जब तक, समुच्चय बोधक अव्यय। अंदर, संबंध सूचक अव्यय। चुपचाप, क्रिया विशेषण अव्यय। उफ, विस्मयादिबोधक अव्यय। किंचित, क्रिया विशेषण अव्यय। इसलिए, समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम लोगों ने जो 30 वाक्य पढ़े थे, उन 30 वाक्यों में ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सब क्या है, अव्यय है। और वो उसके भेद भी बताना है कि कौन सा अव्यय है, कौन सा प्रकार है अव्यय का, तो वो भी इसमें बताया हुआ है। इसके बाद प्रश्न दूसरा का पहले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे दिए गए अव्ययों के भेद पहचानकर उनका अर्थ पूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो सारे नीचे दिए गए अव्यय हैं, इनका पहले क्या करना है, भेद पहचानना है। उसके बाद उनका अर्थ पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है शब्द बिना, दूसरा शब्द है कारण, तीसरा है आजकल, चौथा है वाह, पांचवा है और, छठा है लिए, सातवां है अचानक। इसके बाद यहाँ देखिए, 8वां है ताकि, 9वां है सहसा, 10वां है अरे, 11वां है इसलिए, 12वां है क्योंकि, 13वां है काश, 14 है और, 15 है परंतु, 16 है सामने, 17 है बल्कि, 18 है साथ, 19 है जल्दी और 20 पर है पर। 20 शब्द पढ़े हम लोग, उसमें क्या करना है, पहले अव्ययों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द था बिना, ये कौन सा अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय। इसका वाक्य प्रयोग है, करामत अली रात को बिस्तर के बिना चारपाई पर पड़ा रहा। ये जो वाक्य प्रयोग करना है वो आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द था कारण, ये कौन सा अव्यय है, पहले भेद पहचानना है। प्रकार कौन सा है, 4 प्रकार के अव्यय हैं, उसमें से कौन सा प्रकार है, तो ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। कारण जो शब्द है वो क्या है, संबंध सूचक अव्यय। इसका वाक्य प्रयोग किया गया है, बीमारी के कारण वह चल नहीं सकता। तीसरा है आजकल, ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। वाक्य प्रयोग है इसका, आजकल वह उदास रहता है। चौथा है वाह, यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाक्य प्रयोग है, वाह कितना सुंदर है ताजमहल।
पांचवा है और, समुच्चय बोधक अव्यय है ये। और इसका वाक्य प्रयोग है, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। छठा है लिए, संबंध सूचक अव्यय। वाक्य प्रयोग है, करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे। सातवां है अचानक, ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य प्रयोग है, अचानक महत्व मिलने पर रामू हड़बड़ाया। आठवां है ताकि, यह है समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने उसे नौकरी दी ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। नौवां है सहसा, क्रिया विशेषण अव्यय है ये। वाक्य प्रयोग है, सहसा आज उसकी हैसियत बढ़ गई है। 10वां है अरे, विस्मयादिबोधक अव्यय है ये और इसका वाक्य प्रयोग है, अरे यह आफत कहां से आ गई। 11वां है इसलिए, यह है समुच्चय बोधक अव्यय। सोहन पढ़ा नहीं इसलिए अब वह पछता रहा है। 12वां है क्योंकि, समुच्चय बोधक अव्यय। मैं राजनीति में नहीं गया क्योंकि पिता सरकारी कर्मचारी थे। काश, विस्मयादिबोधक अव्यय। वाक्य प्रयोग है, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। 14 नंबर पर है और, ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय। 14 नंबर पर है और, यह है संबंध सूचक अव्यय। बाबू गोपाल प्रसाद दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। सामने, संबंध सूचक अव्यय। बंगले के सामने लॉन पर खूबसूरत कुर्सियां पड़ी थी। और 17 नंबर पे है बल्कि, यह है समुच्चय बोधक अव्यय। वह आया ही नहीं बल्कि फोन भी नहीं किया। 7 संबंध सूचक अव्यय। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। 19 पर है जल्दी, यह है क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य प्रयोग है, उन्होंने जल्दी लिफाफा खोला। और 20 नंबर पर है पर, यह क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय और इसका वाक्य प्रयोग है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। इस प्रकार हमने प्रश्न उत्तर सब इस वीडियो में पढ़ लिया है, देख लिया है। आप लोगों को लिखना है, पढ़ना है और समझना है। और ये सारे वीडियो जो व्याकरण के वीडियो हैं वो मैं अपने चैनल पे पहले ही बना चुकी हूँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्वाध्याय रहेगा काल का, टेंस। काल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसका स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे।